20 तरह का अचार। अरे अमित बेटा कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में? आज सुधांशु का वेट नहीं करेगा? नहीं, मुझे उसका वेट नहीं करना, मैं स्कूल के लिए निकल रहा हूँ। अरे लेकिन हुआ क्या? कोई झगड़ा हुआ है क्या तुम दोनों का? बचपन के दोस्त हो तुम दोनों। आज तक तो तुम उसके साथ ही स्कूल जाते थे, बल्कि जिस दिन वो स्कूल नहीं जाता था मुंह फुलाकर बैठ जाते थे, और अब कह रहे हो तुम उसका वेट भी नहीं करोगे? मम्मा आप क्यों पीछे पड़ जाते हो? मेरा उसके साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ है, मैंने सोच लिया है मुझे सुधांशु के साथ अब कोई दोस्ती नहीं रखनी। लेकिन बेटा ऐसा हुआ क्या है? आपसे बेहतर ये कौन जान सकता है माँ। मेरी और सुधांशु की दोस्ती टूटने के पीछे सबसे बड़ी वजह तो आप ही हो ना। आप ही की जिद की वजह से मुझे आज ये सब झेलना पड़ रहा है। बेटा क्या बके जा रहा है तू? मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा कि तू सुधांशु के साथ अपनी दोस्ती खत्म कर ले। मुझे तो तेरी दोस्ती से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। जो कहना है सीधा सीधा बोल। आपको पता है ना माँ, मुझे ये पसंद नहीं कि आप ये अचार पापड़ का बिजनेस करो, लेकिन फिर भी सारी दुनिया के काम छोड़कर आपको सिर्फ ये अचार पापड़ बनाने का काम ही पसंद आया। आपको जब अपने मन से ही सारे काम करने हैं तो कुछ भी कहने का कोई फायदा ही नहीं है। माना कि तुम्हें मेरा अचार पापड़ का काम पसंद नहीं है, लेकिन इससे सुधांशु की क्या गलती है? उसके साथ दोस्ती क्यों तोड़ दी तुमने? माँ सुधांशु के साथ मैंने अपनी दोस्ती इसलिए तोड़ दी क्योंकि एक सुधांशु ही है जिससे आपके बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है। मैं नहीं चाहता कि वो स्कूल में जाकर सबको ये बात बता दे कि मेरी माँ अचार का बिजनेस करती है। बड़ी मुश्किल से कल मैंने बात को संभाला है। स्कूल में दोस्तों के बीच में बताने जा रहा था कि आपका ऐसा बिजनेस है। फिलहाल तो मैंने इस बात को किसी तरह टाल दिया, लेकिन अब मैंने सोच लिया है ना ही मुझे सुधांशु से कोई दोस्ती रखनी है, ना ही अगले साल से स्कूल में पढ़ना है। मुझे नया स्कूल में एडमिशन लेना है, एक ऐसा स्कूल जहां कोई भी मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ना जानता हो। लोग मेरे बारे में उतना ही जाने जितना मैं उन्हें बताऊं। बेटा तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तुझे पता है तेरी इन बातों की वजह से मुझे कितना दुख पहुंच रहा है। ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया मैंने जो मेरा बेटा सारी दुनिया के सामने मुंह छुपाता घूम रहा है? अरे बेटा अचार का बिजनेस करती हूँ मैं, कोई ड्रग्स नहीं बेच रही हूँ जिसके लिए तुम्हें इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़े। और तुम्हारे पापा के जाने के बाद भूखे मरने से तो अच्छा ही है ना कि मैं अपना कोई काम धंधा शुरू करूं और हम दोनों के लिए एक इज्जतदार जिंदगी की व्यवस्था कर लूं। देखो माँ, अब ये मत कहना आप ये अचार का बिजनेस मजबूरी में कर रही हो। अरे पढ़ी लिखी हो आप, सारी दुनिया के बिजनेस और नौकरियां छोड़कर आपको एक यही अचार पापड़ बनाने का काम ही समझ में आया। बेटे की बात सुनकर माँ पूर्वा को बहुत दुख पहुंचता है। ऐसा नहीं था कि पूर्वा ने अपने बेटे अमित को समझाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उसके लाख समझाने के बाद भी अमित के दिमाग से ये बात निकल ही नहीं रही थी कि उसकी माँ अचार बनाने जैसा एक छोटा सा काम करती है। और कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर भी था कि अगर स्कूल में दोस्तों को इस बारे में पता चला तो वो उसको अचार वाले का बेटा कहकर उसका मजाक बनाएंगे। जैसा अमित ने चाहा वैसा ही हुआ। कुछ महीनों बाद नया सेशन शुरू हुआ और नए साल में अमित ने अपना एडमिशन एक नए स्कूल में करवा लिया था। अमित 12th क्लास में पढ़ता था। उसने माँ के बारे में अपने मन में धारणा बना ली थी